हमारे प्यारे पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा और रोमांचक है। पहला युग, जिसे हेडियन कहते हैं, वो बहुत ही गर्म और कायोटिक था। पृथ्वी तब पिघले हुए पत्थर का गोला थी और एस्टेरॉयड से टकराती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें ठंडी होने लगीं। तकरीबन 4 अरब साल पहले आर्चियन ईयन की शुरुआत हुई। आर्चियन बहुत बदलाव का समय था। पृथ्वी के ठंडा होने पर महासागर बने, जमीन पानी से बाहर आने लगी और सबसे जरूरी बात, हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। आर्चियन ईयन बहुत लंबे समय तक चला, लगभग 2.5 अरब साल। इस दौरान पहला सिंगल सेल जीव पैदा हुआ। ये शुरुआती जीवन बहुत सिंपल थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे। बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर और इंसान तक पृथ्वी पर सभी जीवन के ये पूर्वज थे। आर्चियन ईयन पृथ्वी के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था। इसी दौरान हमारा ग्रह एक गर्म, बेजान पत्थर से जीवन से भरपूर दुनिया में बदल गया। अरबों साल पहले के जीवन का सबूत ढूंढना मुश्किल है। प्लेट टेक्टोनिक्स, इरोजन और दूसरे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। फिर भी वैज्ञानिकों ने ऐसे क्लूज खोजे हैं जो हमें शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। जीवन के कुछ सबसे पुराने सबूत स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम के फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स से मिलते हैं। ये लेयर्ड माउंट्स उथले पानी में सूक्ष्म जीवों, ज्यादातर साइनोबैक्टीरिया के कॉलोनीज द्वारा बनाए गए थे। स्ट्रोमेटोलाइट्स आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में बन रहे हैं, जो हमें पुराने समय की एक झलक देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्लू है बायोजेनिक ग्राफाइट। ग्राफाइट कार्बन का एक रूप है और जब यह एंशिएंट रॉक्स में पाया जाता है तो यह जीवन की मौजूदगी का संकेत दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवित ऑर्गेनिजम्स में कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन के अलग अलग रूप का एक स्पेसिफिक रेशियो होता है, जिसे ग्राफाइट में डिटेक्ट किया जा सकता है। इन एंशिएंट रॉक्स और उनमें मौजूद ग्राफाइट का अध्ययन करके वैज्ञानिक पृथ्वी पर शुरुआती जीवन की एक तस्वीर बना सकते हैं। आर्चियन ईयन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक फोटोसिंथेसिस का विकास था। यह प्रक्रिया, जिसका उपयोग पौधे और कुछ बैक्टीरिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऊर्जा में बदल देती है और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में छोड़ती है। शुरुआती फोटोसिंथेटिक जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोटोसिंथेसिस के वाइड स्प्रेड होने से पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत कम ऑक्सीजन थी। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया प्राचीन महासागरों में फैलते गए, उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। इसका ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ा। लाखों वर्षों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया। अंततः ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट की ओर बढ़ा। यह इवेंट जीवन के इतिहास में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जिसने ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवों के विकास और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 4, जीवन जटिल होता है। अरबों सालों तक पृथ्वी पर जीवन केवल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का था, लेकिन आर्चियन ईयन के बाद के हिस्से और अगले युग प्रोटेरोजोइक में एक रिमार्केबल बदलाव आया, मल्टी सेल्यूलर लाइफ का इमर्जेंस। यह जीवन के एवोल्यूशन में एक बड़ा कदम था, जिससे आज हम जो इनक्रेडिबल डिवर्सिटी देखते हैं वह पैदा हुई। जिस प्रोसेस से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ में बदले, वह अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, लेकिन इसमें सेल्स के बीच कोऑपरेशन और स्पेशलाइजेशन शामिल था। समय के साथ मल्टी सेल्यूलर लाइफ डिवर्सिफाई हुआ और कॉम्प्लेक्स हो गया, अंततः कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की ओर बढ़ा। यह इवेंट, जिसने लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड की शुरुआत को चिह्नित किया, अभूतपूर्व एवोल्यूशनरी इनोवेशन का गवाह बना। इस समय के दौरान फॉसिल रिकॉर्ड में नए जीवन रूपों की एक विशाल श्रृंखला दिखाई दी, जिनमें आज हम जानते हैं कि कई मेजर एनिमल ग्रुप्स शामिल हैं। सेक्शन 5, पृथ्वी से परे जीवन। आर्चियन ईयन और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ग्रह पर जीवन का विकास कठोर शुरुआती परिस्थितियों में भी
यह बताता है कि जीवन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स और कंडीशंस पूरे ब्रह्मांड में कॉमन हो सकते हैं। अगर शुरुआती पृथ्वी पर जीवन पैदा हो सकता है, तो यह संभव है कि यह समान परिस्थितियों वाले अन्य ग्रहों पर भी पैदा हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज विज्ञान में सबसे एक्साइटिंग फ्रंटियर्स में से एक है। शुरुआती पृथ्वी का अध्ययन करके हम उन परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं जिनके तहत जीवन पैदा हो सकता है और विकसित हो सकता है। यह ज्ञान हमारे ग्रह से परे जीवन की खोज में हमारी मदद कर सकता है। आर्चन ईओन के दौरान हुई डिस्कवरीज हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, ब्रह्मांड में जीवन की कहानी।